प्रियंका, मेरी रिपोर्ट में ना यूरिक एसिड हाई आया है, क्या करूँ? टमाटर बंद कर देती हूँ। और दाल में भी प्रोटीन होता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है। हाँ, ये सही किया। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं। लेट्स गो विद द फैक्ट। हेलो एवरीवन, लेट्स नाउ डाइव इन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक मेटाबोलाइट्स है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे, जो एवरी डे आपके बॉडी में बनता है आपके खाने से। किडनी में फिल्टर होता है और यूरिन से निकल आता है। अब यही यूरिक एसिड जब आपके ब्लड में हाई हो जाता है तो आपके ब्लड रिपोर्ट में दिखाता है हाई यूरिक एसिड। और जब यूरिक एसिड हाई होता है तो आपके जॉइंट्स में जाके स्टोर होता है और इधर क्रिस्टल्स के फॉर्म में जनरेट होता है। नाउ यही यूरिक एसिड आपको इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, जॉइंट्स में पेन होगा। सो दिस इज व्हाट द चैलेंज अ यूरिक एसिड पर्सन अंडरगोस। इस वीडियो को भगा भगा के न देखें और पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें, ओके? बिकॉज मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलता है, तो मुझे कहना पड़ता है कि प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो कंप्लीटली, ओके? सो ये पार्ट 1 होगा वीडियो का। वी आर गोइंग द वीडियो थ्रू केस वाइज। सो पार्ट 1 में कुछ केसेस होंगे, पार्ट 2 में कुछ केसेस डिस्कस होंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू के हाउ यू शुड डील विद द यूरिक एसिड चैलेंज, बट दिस इज ओनली फॉर नॉलेज बेस, ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। फीमेल का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप यूरिक एसिड का जब निकालेंगे तो 2 to 6 रेंज में होगा। मेल का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप जब निकालेंगे तो 3 to 7 रेंज में होगा। इनसे हाई हुआ इसका मतलब आपके बॉडी में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। पहले अब हम मिथ की बात करेंगे। मिथ जो अड़ोसी पड़ोसी फ्रेंड्स से हमें सब मिलता है, वो फर्स्ट पॉइंट है कि पालक नहीं खाने का, टमाटर नहीं खाने का, दाल नहीं खाने का, इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो डेली रूटीन में तो हम यही खाते हैं, तो ये नहीं खाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई तो दूसरे चैलेंजेस हमारे लिए आएंगे। तो क्या ये मिथ राइट है? ये आपको सोचना है। सेकेंड मिथ, ACV, एप्पल साइडर विनेगर। एक बार अगर आपको यूरिक एसिड हो गया और आपने उसकी दवाइयां लेना स्टार्ट की और आपको किसी ने सजेस्ट किया कि एप्पल साइडर विनेगर लेना चालू करो, तो आप सालों साल उसको कंटिन्यू करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर एक्चुअली एसिडिक है। अगर आप अपने बॉडी को कंटिन्यूसली एसिडिक दे रहे हैं एम्प्टी स्टमक में, तो आप सोचिए कि कितना गलत हो रहा है बॉडी के साथ। एल्कोहल, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ये बोलते हैं कि मैम अल्कोहल भी तो हम थोड़ा रोज 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 लेते हैं, तो पानी की तरह वो भी तो वाटर का काम करता है ना। अल्कोहल एक्चुअली डिहाइड्रेशन करता है बॉडी को। उसके बदले आप पानी पी लें, उसके बदले आप जूसेस लें, मिंट वाटर लें, उसको किसी भी फॉर्म में ले लें, बट प्लीज अल्कोहल को पानी की तरह न लें। ये भी यूरिक एसिड में कंट्रीब्यूशन करता है। सो मिथ का कंक्लूजन ये है, टू रिमूव यूरिक एसिड डोंट बी इमोशनल। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ यूरिक एसिड। किस वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आपकी कौन सी ऐसी आदत है, आपका ईटिंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो भी इनटेक है, उनसे हमें पता चलेगा कि यूरिक एसिड बढ़ किस वजह से रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ प्रोसेस टेक्स प्लेस, ओके? यूरिक एसिड बनता कैसे है? हम डेली फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद सेल ब्रेकडाउन होता है, प्यूराइन्स फॉर्म होता है, ब्लड में यूरिक एसिड होता है जो हमारे किडनी में जाता है। किडनी में अगर फिल्टर नहीं हुआ और यूरिक एसिड का ओवर प्रोडक्शन हुआ, और अगर अंडर एक्सक्रीशन हुआ, मतलब एक्सक्रीशन हो नहीं रहा है प्रॉपरली, तो हाइपर यूरिकेमिया हो जाता है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किडनी, आपके सॉफ्ट टिश्यूज इम्पैक्ट होते हैं, जॉइंट्स के, और अदर टिश्यूज भी इम्पैक्ट होते हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाई यूरिक एसिड बेस्ड ऑन केसेस।
अभी यंग जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड मिल रहा है। मेरे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं उनका जब हमने डाइटरी लाइफस्टाइल एनालिसिस किया तो हमें उनका रूट कॉज ये पता चला कि वो सिटिंग एंड कंटिन्यूस इनटेक ऑफ प्रोसेस फूड, पिज़्ज़ा, केचप्स, चिप्स, जितने भी वैराइटीज़ हैं प्रोसेस फूड के, उनके इनटेक करने के वजह से उनके ब्लड में हाई यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अभी से ही उनको उंगलियों में पेन आ रहा है, खास करके जो कंप्यूटर में काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट केस हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है एज 65 टू 70 ईयर्स के, जिनको 15 टू 20 ईयर्स कंटिन्यूस डायबिटिक रहा है। ग्रेजुअली डायबिटिक की वजह से उनका किडनी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया, किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, और जब किडनी इम्पैक्ट हो जाती है तो ये एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी हाई यूरिक एसिड फॉर्म होता है। इसमें भी देखा गया है ज़्यादातर मेल्स कंट्रोल नहीं कर पाते अपने हीटिंग हैबिट्स में और लाइफस्टाइल में करेक्शन नहीं ला पाते, जिसकी वजह से उनका यूरिक एसिड हमेशा हाई होता है। और फीमेल्स में देखा गया है कि वो स्ट्रेस ईटिंग हैबिट के कारण उनका हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेल स्ट्रेस नहीं लेते, वो भी स्ट्रेस लेते हैं, बट यस दोनों में जो हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा है उसके वजह से हाई यूरिक एसिड क्यों होता है ये बताना इम्पॉर्टेंट है, जो हमने एनालिसिस किया है। वन मोर ऑब्जर्वेशन है जो मुझे स्पेशली बताना है कि यूरिक एसिड मेल में हाई परसेंटेज मिला है बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम पे बैठे रहते हैं, इवन वीकेंड्स में भी वो सिटिंग में ही रहते हैं। सो दिस विल नॉट हेल्प। इनका रूट कॉज यही है कि उनका मूवमेंट कम है। सो प्लीज़ उठो, कुछ एक्टिविटी करो। बैठे बैठे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब काम नहीं आने वाला, बिकॉज बाद में ये सारी चैलेंजेस क्रिएट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन हेल्थ चैलेंजेस होंगे। सो गेट इनटू द एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी, हाउस होल्ड एक्टिविटी, मूवमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ। एक्सरसाइज के बाद कई बार ऐसे भी हैं मेल्स जो ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज हो गई, बस 1 घंटा एक्सरसाइज किया अब तो पूरा दिन बैठ सकते हैं। नहीं, तो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यू हैव टू कीप मूविंग, इंडल्ज योरसेल्फ इन सम एक्टिविटीज। I hope this video will help you to give good insight about uric acid. Try to share this video as much as possible. कोशिश कीजिए मिथ को सपोर्ट ना करें और फैक्ट को एक्सेप्ट करें and reduce medicines with the help of this. Thank you.